जितनी नंगाई से ये आदमी उतारू हो गया था कि हर बात पे मतलब ये जो है कहीं कोई बात हो रही जातिगत जनगणना उछेड़ देता था, इसके कोई प्रभाव पड़ता नहीं। लेकिन आज इसको लगा कि इसके दोनों हाथ से लड्डू छिन गए, ये जिस जिस बात को लेकर ये घूम रहा था अब ये करवाने लायक, ये कहने लायक कुछ रह नहीं गया, तो इसने उसका तो स्वागत किया, लेकिन ये फिर अपने विदेशी एजेंडे पर आ गया मुनीर। आज इसने फिर वो मांग करी है कि कम से कोई कोई जरा समझ बूझ वाला आदमी हो तो उस विदेशी मांग, उस मांग का इस देश के जातियों से कोई लेना देना नहीं है, इस देश की 140 करोड़ आबादी से लेना देना नहीं है। उस ये जो मांग इसने आज करी है वो पूरी तरह से इस देश को खत्म करने की मांग है, इसको गंभीरता से लेने वाली मांग है कि इस देश का उद्योग जगत खत्म, इस देश का व्यापार जगत खत्म, और इसका लाभ केवल चीन को मिल रहा है। तो ये जो 2008 में समझौता करके आया था वो इसने आज बड़ा खतरनाक संकेत दिया है। इसने कहा है कि अब हमको प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन चाहिए। ये एक इसने ऐसी मांग कर दी है कि उसके बाद मनीष जी इस देश के उद्योगपति, इस देश के व्यापारी, इस देश के पैसे वाले देश छोड़ छोड़ भागेंगे, उनको भागने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो जो है वो धंधा करने के लिए बैठे हैं, वो उद्योग चलाने के लिए बैठे हैं, वो इसलिए नहीं बैठे हैं इस देश के अंदर कि आओ हमें लुटा देंगे। जो आदमी जितना काबिल होगा उसको उसी के हिसाब से तो काम दिया जाएगा, लेकिन ये अब कह रहा है कि हमको इसके अंदर भी रिजर्वेशन चाहिए। तो वो अगर वो मांग मान ली गई, हालांकि वो मानी नहीं जाएगी क्योंकि कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन ये दोहरी मार कर रहा है मनीष जी कि अगर नहीं मानी जाएगी तो ये सामाजिक उपद्रव कराएगा, ये पत्थरबाजी कराएगा, ये आंदोलन कराएगा, ये आगजनी कराएगा, और अगर मान ली गई तो सारे उद्योगपति छोड़कर देश भाग जाएंगे, कोई कहीं भाग जाएगा, कोई कहीं भाग जाएगा। सबके अब सब एक तरह से जितने बड़े उद्योग हैं हिंदुस्तान के अंदर सब मल्टीनेशनल हैं, तो उनको जाने में कोई समस्या होगी नहीं, लेकिन इस देश का भट्टा बैठ जाएगा, खत्म हो जाएगा ये देश। और चीन की सबसे बड़ी इच्छा जो है मेन उसका यही है कि हिंदुस्तान जिस तेजी से उभर रहा है और खासकर उद्योग जगत के उस मामले में, व्यापार के मामले में, आर्थिक तौर पर जैसे उभर रहा है, तो इसकी कमर तोड़ दो। और इस तरह का एजेंट उसको बहुत बेहतरीन एजेंट मिला है कि अब जरा इस आदमी से कोई पूछे कि ये प्राइवेट सेक्टर की रिजर्वेशन की बात कर रहा है, मैं जरा ऊपर से शुरू करता हूँ कि इस देश के राष्ट्रपति भवन, उससे बेहतर कोई मकान नहीं है, उससे बेहतर कोई मकान नहीं है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसमें एक आदिवासी महिला रहती है। इस देश का प्रधानमंत्री का आवास नंबर 2 पे आप कह सकते हैं, उसके अंदर एक पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री रहता है। तो इसकी अम्मा कौन सी आदिवासी है, कौन सी पिछड़ी है, वो उस पर पिछले 30 साल से क्यों काबिज है? इसको क्यों नहीं याद आया कि यहाँ पे हमारी अम्मा नहीं, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को रहना चाहिए 10 जनपद में,